आज ना आप कह थोड़े दिन पहले मैं ज़िंदगी के ऊपर पीछे पड़ गया था, भगवान भगवान के पीछे पड़ गया था। वो वीडियो मैंने रिलीज़ नहीं किया, मैंने अपने तक ही रख लिया। मेरे को नहीं लगता कि टू मच, कभी बाद में जाके देखूंगा उसमें मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, फिर उसका प्रॉपर कोई वर्जन बना के रिलीज़ कर देंगे, देखेंगे क्या होता है। पर आज प्यार के ऊपर कुछ बातें करने का बनना है। साला ये प्यार होता क्या, राइट? मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं सलाह पता है क्या अंदर चक्कर ये है कि ये वीडियोज़ ना बहुत दूर तक जाते हैं। इसमें ना सारी बातें खुल के नहीं बता सकता, पता नहीं और कभी लगता बता दूं, इसीलिए तो निकला हूं मैं। और फिर मुझे रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो मेरे पास ही रहेंगे ना। तो मैं खुल के तो बताऊं जो मैं बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट मैं अपने आप में तो सोच सकूं कि मैं क्या सोचता था इस वक्त। बेसिकली ये बहुत टाइम से मेरे अंदर है कि सच्चा प्यार कुछ होता है क्या, या बस ये फुद्दू बनती है, आई मारी जा रही दुनिया, राइट? तो देखो, अपने को कभी किसी से कोई बहुत अपने को कभी किसी से ना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हुई अटैचमेंट। ले दे के मैं एक बात समझता हूँ, तो एक एक करके बात करता हूँ कि जो इंसान अपने बच्चों से, जो पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वो ही बस सच्चा प्यार है। वो ही एक ट्रू लव है, उसका एक बायोलॉजिकल इवन उसका बेसिस भी है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, बस वो रियल लव है। वो मैं जरूर मानता हूँ, वो है। बच्चे पेरेंट्स से नहीं, पेरेंट्स बच्चों से, समझ गए ना? जो पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी तपस्या ही है, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरह से सबकी कहानी लिखी है, सबकी मूवी अलग चल रही है, सबकी अपनी अपनी मूवी है। अगर आप बच्चे और पेरेंट्स वाली बात देखें तो उसमें 20 साल का ओवरलैप है। तो पेरेंट्स के हाथ कुछ नहीं लगता, बच्चे चले जाते हैं, पेरेंट्स के हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन वो तब भी बड़े खुश रहते हैं सोच सोच कि चलो बच्चे अपना अच्छा चल रहा है। तो यही एक ट्रू लव मुझे दिखा है, ये मुझे ट्रू लव दिखा है, जहां मुझे लगता है कि हाँ यही है कुछ। कभी कभी ऐसे सोचता हूँ मैं कि व्हाट इज द, मतलब इंसान का गोल ही क्या है? प्यार भी करना ना भी करना, दोनों चीज़ें गोल क्या है? फुलफिलमेंट। हर समय एक ऐसी फीलिंग होना, मोटिवेटेड फील करना, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी हैं और सेम चीज़ भी है। पर यहाँ पे मुझे दोनों आई डोंट नो, वही समझ नहीं आता। बस मुझे लगता है कि इंसान फुलफिलमेंट की फीलिंग होनी चाहिए। अगर हर समय वो है तो फिर वो मतलब कि वो खुश होना चाहिए, अगर उसमें आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। वैसे देखो, सारा कुछ साले बोल गए हैं ये ऋषि मुनि वगैरह, आप बार बार इतना पीटते हैं, पर अपन सब कुछ बोल गए हैं। सारा कुछ ये लोग बोल चुके हैं। हम लोग बार बार उसी बात को पहले अपनी तरफ से मतलब परेशान होते हैं, अब उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, फिर परेशान होते हैं, फिर उनका उल्लंघन करते हैं, फिर कुछ और गड़बड़ होती है, फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर और गड़बड़ होती रहती है, फिर फाइनली एक दिन सोल्यूशन मिल जाता है, देन रियलाइज़ करते हैं वही तो बात है जो साले वो पहले बोल रहे थे, राइट? ये वही बात है ना जो पहले वो सारे बोल रहे थे, कोई बहुत डिफरेंट बात तो नहीं है, राइट? तो आनंद की प्राप्ति तो नहीं हुई, जो प्यार मैंने बताया अभी, पेरेंट्स का प्यार, राइट? ये तो नहीं आनंद की प्राप्ति हुई ना, बच्चा आपका चला गया। तो यूनिवर्सल थ्योरी क्या है, मतलब कॉमन थ्योरी तो बंदा ना जिए, ना गृहस्थ आश्रम में जाए, ना मतलब शादी करे, ना बच्चे करे, क्योंकि बच्चों ने तो चले ही जाना एक दिन। वो तो अपनी मूवी अपने आप बनाए, उनकी अपनी मूवी है, उनकी अपनी स्टोरी है, वो अपने आप चलेंगे, यही नियम है। मेरे तो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कोई कभी। मैं ना कल को किसी बोटानिकल गार्डन में था, तो एक बात आती है, कहते कि ना
बेसिकली एक हर जीव में सर्वाइवल मोड है कि सर्वाइव करना है। कि मैं सोचता हूँ कि सर्वाइवल मोड क्यों है? सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है, क्यों है? आप समझ रहे हो? नहीं सर ना, क्यों सर्वाइव करना है? क्यों इतना ज़्यादा उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा क्यों है? एक जीव के अंदर, हर जीव में है सर्वाइव करना है। पेड़, ये जब समझो आप सिखाते हो कि ये पेड़ पौधे हैं, इस तरह से सिक्रीट करते हैं, ऐसे करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर जाए। वो जो बंदा है उसके अंदर कोई कैंगरू है, उसके अंदर एक ये इनहेरेंट चीज़ है, भगवान ने दी है कि मतलब वो उसको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करना मतलब इतना क्यों है? पता है, मैं मतलब इंसान को पता ही है कि जब हर जीव को मालूम ही है कि जब एक दिन उसका कुछ नहीं रहना, उसने मर जाना है, तो अभी भी सर्वाइव करके क्या मिलेगा? अगर वो एक जीव शेर का भोजन बन भी जाए तो उससे उसको क्या इतना नुकसान है? इतनी वो क्यों है कि भागता रहे, सारा दिन छुप छुप के रहे, सारा दिन ये करे। हिरन जैसे कह लो या हिरन के बच्चे कह लो, बच्चे भी कहीं पता नहीं छुप छुप के कहीं पैदा करता है किसी जगह पे। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही हैं, राइट? वो दिखाया था कि कोई छुप के रहना चाहता है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गया फ्रॉग के अंदर, वो छुप के रहता है। वो ग्रीन कलर का फ्रॉग ग्रीन पत्तों में रहता है, येलो वाला येलो पत्तों में रहता है। हाँ ठीक है, पर क्यों है इतना स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? क्यों है? राइट? कोई रीजन नहीं है, कोई खास रीजन मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसको जब इतना पता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर इतना डेवलपमेंट हो गई है, उसके अंदर उसको डेथ इंस्टिंक्ट नहीं डेवलप हुआ कि एक दिन तो यार डेथ ही हो जानी है, राइट? राइट? तो ये चीजें जो सारी आपस में है ना, कहीं मेल नहीं खाती। लव भी यहीं के बीच में फंसा हुआ है, राइट? जो प्यार है ना, प्रेम बीच में कहीं पे यहीं पे फंसा हुआ है, राइट? प्रेम भी सारा इसी जंगल में, इसी जगह एक मतलब समझ नहीं आ रहा, फंसी हुई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही कि इसका फंडा क्या है। देखो, अपने को कभी प्यार नहीं हुआ। कई बार मुझे लगता है जैसे कोई बंदा मिला था, हाँ चलो अच्छा बंदा था, फिर मुझे लगता है वो अगर उसका रहना पड़ जाता फिर पता चलता ना। हाँ, एक और चीज़ है, अब जैसे कि मेरा कह लो कि मैं इतना जान दूँ कि आई कैन नॉट मतलब इमेजिन अ लाइफ विदाउट माई स्पाउस, माई वाइफ, एक सेकंड भी नहीं। आई एम सो फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद हर, सारा टाइम उसके साथ ही रहना, हर समय उसी के साथ रहना मुझे बड़ा शौक है, हर समय। बट ऑन द अदर हैंड दूसरी सच्चाई भी है, वो भी घर में बैठी बच्चे को पढ़ा रही हैं और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये भी मुझे दिख रहा था। वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह सारा कुछ, मतलब ड्यूटीज़ भी तो हैं यार, ड्यूटी गीता में ये सब तुम्हें लगता है लिखा हुआ था सारा? ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? ड्यूटीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, प्यार भी है, प्रेम भी है, मृत्यु भी है, सारा कुछ है। कभी कभी तो सुन के मेरे को ना, कभी कभी तो मुझे ना अर्जुन में बड़ा गुस्सा आता है कि साले 2-4 क्वेश्चन और पूछ लिए होते जो काम के, तो तेरे को उसके भी आंसर मिल जाते, अपने भी काम आ जाते, राइट? क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछता रहा, और भगवान भी चल ठीक है 2-4 बातें और साथ ही बताते थे, पर अगर वो अच्छे क्वेश्चन पूछता 2-4, जरा रियल प्रॉब्लम्स पूछता, तो उसका सोल्यूशन मिल जाता, भगवान जी उसके बारे में बताते। तो मुझे ये एक चीज बड़ी लगती है कि अर्जुन बड़ी फालतूगिरी कर गया मुझे रियली लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सब बताने की कोशिश कर रहे थे भगवान कृष्ण, यही सब बताने की कोशिश कर रहे थे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे। बट वो चूतिया अर्जुन अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा रहा। तो उसका एक ही था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, राइट? भगवान ने उतनी बात पे उसको बथेरी बातें बता दी। पर हाँ, अगर थोड़ी 4 बात, अच्छा भगवान मेरे को एक और आधा डाउट है मेरा, भगवान जी मेरा एक और डाउट है लगा देता बीच में चलो बात चली रही है, मेरे एक और डाउट है कि जरा थोड़ा प्रेम के बारे में बताओ, तो उसको मिल जाता कोई ना कोई ज्ञान, राइट?
राइट। बहुत कुछ मतलब अनआंसर्ड रह गया मेरे हिसाब से, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हैं जो उसमें टच नहीं हुई। अच्छा, प्रेम हम बात करते हैं तो खुद ही जरा ट्राई करते हैं जरा इसको ढूंढने की, चक्कर क्या सारा। प्रेम में एक बात है कि अब ईश्वर, मतलब कि हम प्रेम करते हैं, बच्चों की बात हुई, मतलब प्रेमी प्रेमिका वाली लाइफ पार्टनर की बात हुई, राइट। कई केसेस में तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रेम कुछ होता ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज लव, देयर इज ओनली लस्ट। एंड हाउ बैड इज लस्ट बाय द वे। उस लस्ट के बिना बच्चे पैदा होंगे? सृष्टि आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो फिर वो भी एक रियल इमोशन हो सकता है। लव है ही नहीं, लस्ट ही है सब कुछ। अब कोई ये ओपनली कैसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सोसाइटी ऐसे नहीं चल रही। राइट। पर हार्मोन्स तो ऐसे ही काम कर रहे हैं ना, हार्मोन्स तो ऐसे ही काम कर रहे हैं ना, राइट। हार्मोन्स तो ऐसे ही काम कर रहे हैं कि लड़कियां बंदे हैं, बंदियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद किड्स होते हैं, एंड वो फिर अपने किड्स की देखभाल करते हैं, फिर और किड्स करते हैं, राइट। तो ये भी एक डाउट है अपने दिमाग में। तो क्वाइट फ्रैंकली अगर इसका आंसर मिल जाता, भगवान कृष्ण से ही पूछ लेता, तो शायद इसका आंसर उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी होता। भगवान कृष्ण की तो आप काफ़ी सारी वाइफ है ना, जो उनका मनुष्य रूप था उसकी। तो जब वो मनुष्य रूप में ये कर रहे हैं तो होता है कुछ बताते, उनके खुद के कितने बच्चे थे, राइट। हु नोज उस वक्त क्या आंसर आता, पूछा ही नहीं ना। गांडू अर्जुन अपनी गांडूपंती में ही उलझा रहा, उसके कारण कितनी सारी बातें थी जो अनआंसर्ड रह गई। और आज 6-7 हजार साल बाद भी हम वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं, हमें आज भी नहीं अपनी बातों का आंसर पता। तो चलिए, एक नई अवेकनिंग आई है, नया पूरा हिंदुस्तान सोच रहा है, नई नई बातें, सोशल मीडिया, मैं आप कनेक्टेड तो सोशल मीडिया, नई नई बातें सोच रहे हैं। तो ठीक है ना। तो प्रेम प्यार होता क्या है, ये एक बिल्कुल मेरे लिए एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, एक पूरी रिडल है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि है क्या, इसके बारे में क्या सोचूं, राइट। बाय द वे, हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर वाले प्यार की, बच्चों वाले प्यार की, पेरेंट्स को जो हम प्यार करते हैं, भाइयों बहन से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं। ईश्वरीय प्रेम भी तो होता है। कितने सारे लोग कह गए हैं कि ईश्वरीय प्रेम ही सच्चा प्रेम है, अपने आप को मतलब अपने ईश्वर को ढूंढना ही सब कुछ है, सब कुछ है। भगवान बुद्ध को यही हुआ था, उसके बाद उनको फुलफिलमेंट मिल गई, आनंद प्राप्ति हो गई, राइट। बोध की प्राप्ति हो गई, बोध की प्राप्ति ही आनंद की प्राप्ति है, बोध की प्राप्ति ही सब कुछ है, वो बुद्ध हो गए। वो तो चिक चिक के बोल के गए हैं, बार बार बोल के गए हैं, सारे सारे ऋषि मुनि बोल के गए, सभी लोग बोल के गए हैं, अपन लोग ही हैं जो कानों में रुई डाले बैठे हैं। ये भी वो बोल के गए हैं कि अंधकार, सब कुछ अंधकार रहेगा तुम्हारे मन में, ये वो सब बोल के गए हैं। तुम्हारे को समझ नहीं आएगी, सब तरफ मैं बोल रहा हूँ, सब तरफ से आ रहा होगा, फिर तुम अपना वो फंसे रहोगे किसी चीज़ में, राइट। तो पता नहीं, मतलब वी शुड स्टार्ट एक्टिंग ऑन दीज थिंग्स, और वी शुड टेक इट सीरियसली और नॉट सीरियसली। सच क्या है, प्यार होता क्या है,
मीरा जो थी बड़ी खुश हुई है, सब कुछ खुशी खुशी हुआ? नहीं हुआ ना, सब कुछ खुशी खुशी थोड़ी हुआ। राधा जी, उनका क्या बना? वो तो प्रेम में ऐसे दीवानी हुई कि वो आप ही भगवान बन गई। भक्ति रस है ना, भक्ति रस बोलते हैं ना। सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना, प्रेम के पथ पे चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना। ठिकाना, प्रेम के रथ पे चलते चलते हो गई मैं बदनाम। प्रेम में पथ पे चलते चलते मैं खुद ही बन गई शाम। आंसू की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना। इसमें एक लाइन है, शाम बन गया राधा और राधा बन गई शाम। देखो, शाम राधा नहीं बन सकता क्योंकि इतने सारे भगत हैं। एक शाम कितनी राधा बनेगा? मैं भी राधा, तुम भी राधा, सारे राधा, सबको शाम चाहिए। कहाँ से मिल जाएगा शाम? एक बंदी थी, थोड़ी पुरानी बात है, 22-23-24 साल पुरानी बात है। मुझे लगता था कि जब मुझे कभी मिल गई ना, तो मतलब मैं दिख गई तो मेरा ना एकदम से काफ़ी शांति पड़ेगी। मुझे कोई शांति नहीं पड़ी। थिंग्स बिकेम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब सॉरी व्हाट्स व्हाट यू मीन बाय, नहीं नो नॉट इवन, थिंग्स रिमेन द सेम, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही सब। मैं तो खुद ही हैरान हूँ, इतने इमोशंस जो इनको मैं स्ट्रांगली फील करता था, उनकी कोई निकला ही नहीं होगा कुछ। बस सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना। कभी भी लगता है प्यार जो होता है ना, प्यार, ये जो सामने वाला बंदा है ना, जो लवेबल है, जिसको प्यार हो रहा है, जिससे प्यार हो रहा है, तो देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कुछ लवेबल नहीं है। कहते हैं इस लड़की से प्यार हुआ, नहीं, लड़की से नहीं प्यार हुआ, तुम्हें प्यार हुआ, यानी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि तुम्हें प्यार हो जाता है। कि मैंने सिचुएशन देखी हुई है, एक बंदा था यार, इतना प्यार हो गया उसको, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, बंदी तो निकल पड़ी, लेकिन बंदा तो बिल्कुल सेट, बंदा बिल्कुल और हो गया, उसके साथ पागल हो गया। तो उस बंदे की की प्रॉपर्टी है ना, उस बंदे की, मतलब ये मतलब वो है, राइट, उसी की, मतलब ये उसी का गुण है ना ये तो। बंदी तो निकल पड़ी बंदे से, और प्रोसेस का भी नहीं है, ये प्रोसेस रिक्रिएट होता है हर चीज़ के लिए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई हार्मोन हो, बस दैट्स इट। आपके अंदर कोई हार्मोन है,
हार्मोन, सॉरी पंजाबी होना यार। चलो बस ये मेरे को थोड़ी सी बात करनी थी, ठीक है गाइस। अजीब सा लग रहा था, बस बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा चलो। थैंक यू जी, थैंक यू।